हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कि प्रीतो ने ले लिया है फिर से पंगा। मगर उससे पहले बात कर लेते हैं जो जीजा का कल वीडियो आया था उसके ऊपर। कल आया होगा या आज आया होगा, तो उस वीडियो के ऊपर कि ये जीजा का वीडियो आ गया है और एक्टिंग से भरपूर, मसाले से भरपूर और बहुत सारी जानकारियों भरा वीडियो आया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अब आज जीजा के वीडियो में कल इन्होंने माता जी को परेशान किया था, साफ़ सफाई नहीं की थी, तो उसके बारे में बात की थी। उसके बाद माता जी ने बनाए थे मसाले वाले चावल, वो जीजा ने खा लिए और उसके बाद चालू हुई जीजा की ओवर एक्टिंग। यानी कि आ गई थी कांची और लेके आई थी पूरा वीडियो कांची के ऊपर। आधा वीडियो कांची के ऊपर बन गया, आधा वीडियो जो ज्ञान दिया उसके ऊपर बन गया। कांची के ऊपर का वीडियो में कैसे वो निकली घर से, कैसे उसने बाइक स्टार्ट की, कैसे वो बाइक पे बैठी, कैसे उसने हेलमेट पहना और कैसे वो हेलमेट पहन कर निकली, वो पूरा इन्होंने अपने वीडियो में शूट करके हमें परोस दिया। ये भी कंटेंट है। और देखिए, एक चीज़ जीजा ने फिर से क्लियर कर दी है कि आप लोग टेंशन ना लिया कीजिए, वो क्लिक बाइट टाइटल नहीं था। और हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्लिक बाइट टाइटल से क्या होता है, लोग आते हैं आपके वीडियो देखते हैं और ये यूट्यूब पर नॉर्मल बात है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लिया कीजिए। और उसके बाद बात करते हैं कि आ गई थी कांची। वैसे तो जीजा ने खाना खा लिया था, मगर जब कांची आ गई थी शायद जीजा को बहुत सारी भूख लगी हुई थी और कहते हैं ना, जो चाहिए था वो भगवान ने दे दिया, तब इनको नाश्ते की ज़रूरत होगी। तो कांची लेके आई थी बहुत सारे फ्रूट और उसके साथ लेके आई थी नाश्ता। नाश्ते में लेके आई थी समोसा। अब जैसे जीजा ने कभी समोसे तो देखे हैं नहीं, लाइफ में पहली बार इन्होंने समोसे देखे। तो भाई, समोसे देख के कैसे रह सकता है इंसान जब लाइफ में पहली बार आपको समोसे देखने को मिले, जहाँ पे सुना हो कि समोसे ऐसे होते हैं वैसे। चटनी के खुलने का इंतज़ार ना किया, इन्होंने तुरंत समोसे खाने लग गए और मम्मी के प्लेट में रखे हुए समोसे भजियों में से भी एक दो ले लिए, ये कहते हुए कि भाई ये ज़्यादा थे उसमें। और फिर खोली गई चटनी, तो जहाँ पे समोसे ठंडे थे चटनी गर्म थी। ऐसी वाहियात बातों के साथ इन्होंने कहा कि मुझे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सही बात है, इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अगर इनको समझना आसान होता तो आज इनकी गृहस्थी बसी होती। जो इनकी वाइफ है वो इनको बहुत अच्छे से समझती और इनकी गृहस्थी बसी होती। वो भी बेचारी कितना समझती कि समझ के अपने घर को समझ गई, कि पहुंच गई अपने घर पे कि भाई यहाँ पे समझना नामुमकिन है, इसलिए अपना रास्ता नाप लो। मगर मुझे ये लगता है, इनका कहना है मुझे समझना नामुमकिन है, तो वो होटल वाली जो इन्हें इमोशनली सपोर्ट देती है, या क्या कहा था इन्होंने, कुछ ऐसा ही कहा था ना, इनको मेंटली जो सपोर्ट देती है वो इन्हें कैसे समझती है, क्योंकि इनका खुद का कहना है कि मुझे समझना नामुमकिन है। तो बेचारी वो होटल वाली कैसे इनको मेंटली सपोर्ट दे सकती होगी, वो समझती होगी, या फिर वो भी इनके जैसी होगी तो वो अच्छे से समझती होगी, इसलिए मेंटली सपोर्ट इनको मिलता है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने समोसे चटकाने के बाद, बहन को दिखाने के बाद कि मेरी बहन कैसे जाती है आती है, वो सारी चीज़ों के बाद ये लेके आए हैं ज्ञान। जो ये इनकी LIC का जो ज्ञान है वही ज्ञान यहाँ पे दिया, क्योंकि समोसे खाने के बाद और बहन के जाने के बाद इनके पास कुछ बचा नहीं था। इन्होंने सोचा कि बहन का जो बेटा है वो यहाँ पे रुक जाए तो कंटेंट हो जाएगा घूमते फिराते हुए, मगर वो भी नहीं रुका, वो उसकी मम्मी के साथ चला गया। अब क्या दिखाएंगे, एक तो ये थे और एक इनकी मम्मी जी थी। अब गर्म कपड़े रखने थे, निकालने थे, वही था, उसके अलावा कुछ था नहीं। तो भाई जीजा ने क्या किया कि अपना LIC का जो ज्ञान था वो यहाँ पे दे दिया, और यही ज्ञान देते देते इन्होंने बता दी अपनी सच्चाई। जैसे कि एक बार जब इनका केस डिस्पोज हुआ था जो, तब इन्होंने क्या कहा था कि सामने वाली पार्टी मनी माइंडेड है, कि देखिए बैक टू बैक उनके वीडियो आ रहे हैं। हम मनी माइंडेड नहीं हैं, हम सीधे लोग हैं, हमें कुछ लालच नहीं है। तो देखिए, हमारे भी फिर ये हमने वीडियो नहीं बनाए। तो देखिए, वो तब वीडियो नहीं बने थे, क्यों? क्योंकि इनको लोगों का सपोर्ट मिल रहा था और लोगों को दिखाना था कि भाई हम इतने संस्कारी हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम लालची नहीं हैं। जो अपनी छवि थी वो दिखानी थी। और वहाँ पे एक लड़की को इतना उसके माइंड के साथ खेला गया कि उसको आधे तो पागल ही बता दिया गया कि भाई इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तब ये इंसान ने गेम ही ऐसी खेली थी कि बेचारी प्रीतो का लोगों को लगा ही ऐसा कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। लोगों ने कमेंट भी किए कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि तब ये जीजा ने खेला था गेम। अब तब इन्हें उन पार्टी को इन्होंने मनी माइंडेड कहा था, वही जीजा आज अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मैं मनी माइंडेड हूँ। अपना गोल होता है लाइफ में और वो गोल पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं अपने लाइफ में टारगेट लेके चलता हूँ और वो टारगेट को पूरा करने के लिए मैं मेहनत करता हूँ और मेरा वो टारगेट पूरा हो जाता है। और देखिए, ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए मनी माइंडेड होना पड़ता है और मैं मनी माइंडेड हूँ। ये इन्होंने आज के वीडियो में कबूल किया। तो भाई सही बात है, ये मनी माइंडेड तो है, मगर तब ये दिखाना नहीं चाहते थे तब, क्योंकि लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत थी। वो सिंपैथी के एक बच्चे को बाप से अलग किया गया, इमोशनली जो तड़का था वो जीजा अक्सर लगाते रहते थे, जिसकी वजह से लोग इन्हें सही समझते थे, प्रीतो को गलत समझते थे। मगर कहीं भी लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते थे कि भाई एक लड़की यहाँ पे आके सोशल मीडिया पर एक दिन ये कहती है कि चलिए लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, मैं अब तक अंधेरे में थी मगर अब मैं उजाले में आई हूँ, मुझे सब दिखता है, मगर चलिए आज सब अच्छा हुआ, आज कुछ हम मिले थे, आज हमारी कुछ ऐसी बातें हुई और मुझे लगा कि नहीं, आज जो चाय पी है उसका खर्चा ये दे सकते हैं, क्योंकि हक लगा तब कि नहीं ये मेरे पति हैं, इनका हक है। तभी कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि उसके माइंड के साथ कैसे खेला जा सकता है। तो वो अच्छे से इन्होंने वो टाइम पे वो चीज़ यूज़ की, क्योंकि इनको पता था। इन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा था कि हम देखना चाहते थे, इसलिए हमने एक गेम खेला था कि हम देखना चाहते थे कि वो कितना बदली है, या वो लंबे समय तक मेरा साथ दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, इसलिए सब किया था। तब पता चला कि नहीं, ये मेरा साथ नहीं दे सकेगी, ये बदल नहीं सकती, उसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। मतलब एक लड़की के माइंड के साथ, इमोशन के साथ इन्होंने तब खेला था, मगर लोगों को नहीं, तब भी वही गलत लग रहा था कि एक दिन प्रीतो आके कहती है कि सब ठीक हो गया और 2 दिन बाद प्रीतो आके कहती है कि ये मुंह काला करवा के आए हैं। और लोगों की अपेक्षा भी आप देखो कि कैसी है। एक आदमी है जो मुंह काला करवा के आया है, उसके बाद भी वो कहती है कि चलिए वो काला मुंह हम देख लेंगे, यानी कि वो फिर एक मौका देना चाहती है। काला मुंह देखेंगे, रोज़ सुबह हम काला मुंह देखते हुए ही उठेंगे। मतलब कि वो जो चीज़ें हुई हैं उस सबको एक्सेप्ट करने के बाद भी वो अपने बेटे को उसके बाप का हक दिलवाना चाहती है कि अब उसके बेटे को उसके बाप का प्यार मिले। मगर ये बाप देखो कैसा चने के झाड़ पर चढ़कर बैठा कि नहीं, मुझे आगे चल के ये सारी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैं अपने बच्चे के लिए कहता हूँ। और इनका कहना है बच्चे को सारे हक मिलेंगे, बच्चे के लिए जो चीज़ें हैं मैं सब करूँगा, वो करूँगा। मगर अब तक क्या किया? अब तक कोर्ट का इंतज़ार ही चल रहा है कि कोर्ट जब आदेश देगा या कोर्ट में सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद ये बच्चे को उसका हक देंगे। आज फ़ोटो सबने देखी होगी, क्योंकि कितने सोशल मीडिया पर, कितने साइट पे, कितने रिएक्शन चैनल पर आज सिद्ध की फ़ोटो आ गई है। जो बग्गे के वीडियो में जो सिद्ध दिखाई दिया था, वहाँ से लोगों ने स्क्रीनशॉट पाड़ के ये फ़ोटो यहाँ पे डाल दी है। वो फ़ोटो में आप देखिए कि बच्चा कितना बड़ा हो गया। आज बाप को अपने सारे हक चाहिए, मगर बच्चे के जो हक है वो देना बाप नहीं चाहता है। तो ये इस बाप का प्यार है कि मैं कुछ ना करूं और ऐसे ही मुझे मेरे सारे हक मिल जाने चाहिए। और हक भी मैं तब दूं या वो चीज़ें मैं तब करूं जब मैं इसमें से कमा लूं। अगर मुझे उसमें से कमाने का मौका मिले तब मैं उसके लिए कुछ करूं, वरना तो फिर भाई वही मुझे कमा के खिला सके तो ठीक है। तो ये इस बाप के हक हैं, ऐसे इस बाप को हक चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रीतो के पंगे की। तो देखिए, प्रीतो ने फिर ले लिया है पंगा, यानी कि रिएक्शन चैनल वालों के साथ। अब आज की वीडियो में प्रीतो ने फिर से बोला था कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो मेरी परछाई हैं, वो मेरे साथ ही चलते हैं, कितने सालों से वो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे। अब किसी को भी गुस्सा आएगा, उसके ऊपर से रिएक्शन चैनल वालों को गुस्सा आया होगा, उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन बनाया होगा, मगर उसका भी रिएक्ट करना बनता है, क्योंकि कितने सालों से उसके
पीछे पड़े हुए हैं, इतने सारे चैनल उसकी बुराई पे बुराई करते हैं, सहने वाला आदमी भी कब तक सहे। तो फिर से बेचारी ने बोल तो दिया, मगर साथ में उसने उसे कवर भी कर लिया कि भाई चलिए मेरी परछाई है और ये मेरे साथ ही चलेंगे और मैं खुश हूँ क्योंकि ये मेरी बुराई करके मेरे पाप धो रहे हैं और मैं भगवान को कहती हूँ कि इन सबको सद्बुद्धि दे। फिर कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ, मगर ये भी आगे बढ़े, तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी, ये भी तरक्की करे, आगे बढ़े, क्योंकि इनके पास अपनी लाइफ में कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इसलिए लोग मेरे बारे में मेरी बुराई करते हुए कमाते हैं, मेरे नाम पे कमाते हैं। बात तो सही है, मगर ये नहीं कह सकते कि मेरा ही वो करके इनके पास कुछ नहीं है लाइफ में दिखाने के लिए, इसलिए लोग मेरे बारे में ये कह के दिखाते हैं। नहीं, लोगों के पास दिखाने के लिए ये जो दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं लोग, वो भी इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपनी तरह से बोलते हैं, ये लोगों का खुद का कंटेंट है। बड़े बड़े यूट्यूबर जब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं, तो जो नॉर्मल पब्लिक है जो आपको देखती हैं और अगर वो भी चाहती है कि आपसे बात करे, आपके बारे में कुछ बोले करे, तो वो भी अपना रिएक्शन दे के ऐसे वीडियो बना सकती है। ये उनका खुद का कंटेंट होता है, इसके ऊपर कोई ये ना कह सके कि भाई उनके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, इसलिए वो मेरी लाइफ के ऊपर दिखाते हैं। आपकी लाइफ के ऊपर दिखाते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ पे दिखाने के लिए, आपकी लाइफ के ऊपर बोलने के लिए उन्हें आपके वीडियो देखने पड़ते हैं, चाहे वो वीडियो अच्छा हो, चाहे वो वीडियो बुरा हो, कुछ भी हो, मगर लोगों को वो वीडियो देखना पड़ता है। तो उससे ये होता है, जो आपको नहीं जानते होते हैं वो भी जो रिएक्शन चैनल के वीडियो देखते हैं, वो भी आके आपके वीडियो देखते हैं कि रिएक्शन चैनल ने यहाँ पे इस वीडियो के, इस चैनल के बारे में बात की थी, तो वो चैनल पर जाकर देखते हैं कि ये पे जो हमने सुना था वो सच है कि गलत है, तो उससे आपकी व्यू बढ़ जाते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि अच्छा है कि लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, तब जाके आपको आगे सक्सेस मिल सकेगी। मगर ये उनका खुद का कंटेंट होता है, वो भी अपना डेटा देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अब जाके आपके ऊपर वीडियो बनते हैं, उससे आपको भी फ़ायदा होता है और वीडियो बनाने वाले को भी फ़ायदा होता है। इसलिए उसके ऊपर अगर आप पंगा लोगे तो भी कुछ नहीं हो सकेगा, जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और ये था आज का छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।